Good morning, students. Today we'll discuss new chapter, pressure at a point. इसमें देखो फर्स्ट थ्योरम है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। कि अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है और उस फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखते हैं तो वो क्या होगा, हर डायरेक्शन में सेम होगा। हमें प्रूव करना है लेट पी बी एनी पॉइंट इन द फ्लूइड रेस्ट। ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया फ्लूइड में जो रेस्ट पे है। In the fluid, consider small tetrahedron PABC, whose one of the vertex is at P and the edges PA, PB, PC are mutually perpendicular to each other. फ्लूइड में हमने एक स्मॉल टेट्राहेड्रन कंसीडर किया है PABC, जिसका एक वर्टेक्स जो है वो पॉइंट P पर है। एजेस देखो PA, PB, PC, these are mutually perpendicular edges to each other. जो ये टेट्राहेड्रन हमने कंसीडर किया, दिस इज मेड ऑफ अ फ्लूइड. Let P1, P2, P3 and P4 denote the mean pressures on the faces PBC. देखो जो फेस है आपका, ये फेस PBC, इस फेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा क्या है, P1. ठीक है, फेस जो हमारा PAC फेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा क्या है, P2. और फेस PAB पे जो प्रेशर लगा हुआ है वो हमारा क्या है, P3. ठीक है, और जो फेस हमारा है ABC, जो फेस है उस पे जो प्रेशर है, ये पूरा फेस ABC, इस पे जो प्रेशर लगा हुआ है उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, P4 से. वो मींस जो भी प्रेशर लग रहे हैं, जो आप देख रहे हो, जो भी हमने ये फेसेस कंसीडर किए उनके परपेंडिकुलर, आप देख रहे हो ना, इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ऐसे ही जो आपका P4 आएगा वो इस फेस ABC के परपेंडिकुलर होगा. These pressures are perpendicular to the faces on which these act. Obviously, P1, P2, P3 act along PA, PB and PC respectively, and P4 acts perpendicular to the plane ABC. Means अगर हम ये देखें कि जैसे हमारा PB, ये C, PBC, अगर ये हमारा YZ प्लेन में है तो इस पे जो परपेंडिकुलर है ये हमारा X डायरेक्शन में होगा. मीन्स जैसे ये आपकी X डायरेक्शन, ये PA, PC से आपकी ये सॉरी PB आपकी से Y डायरेक्शन और PC जो है वो आपकी Z डायरेक्शन है. हमने एज्यूम किया PA X डायरेक्शन है हमारी, PB हमारी Y डायरेक्शन एंड PC जो है वो हमारी Z डायरेक्शन है. तो जो हमारा ये प्लेन है, ये PBC, वो हमारा किस में हुआ, YZ प्लेन में हुआ. YZ प्लेन का मतलब परपेंडिकुलर टू X एक्सिस, मींस वो PA के परपेंडिकुलर, मींस PA डायरेक्शन में X एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू PBC. जो उस पे प्रेशर्स फोर्सेस जो लगा रहा है, जो कौन से किसके कारण लग रहा है, जो इसके आउटसाइड जो फ्लूइड है, जो ये टेट्राहेड्रन बनी हुई है वो फ्लूइड में ही बनी हुई है. इसके बाहर जो फ्लूइड है उसके कारण जो इस पे प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर बाहर जो फ्लूइड है वो जो प्रेशर लगाएगा वो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नाउ द टेट्राहेड्रन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस. फर्स्ट, द थर्स्ट ऑन द फेस PBC. PBC जो फेस है उस पर जो थर्स्ट लगेगा, थर्स्ट मींस फोर्स. प्रेशर जो फोर्स है वो आपका क्या होगा, प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर PBC फेस पे प्रेशर कितना है, P1 इनटू एरिया ऑफ दिस फेस. इस फेस का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग अलोंग द PA मींस परपेंडिकुलर टू PBC. सिमिलरली थर्स्ट ऑन द फेस PCA. PCA पे जो थर्स्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, P2. जो है आपका प्रेशर P2 है तो थर्स्ट क्या होगा, P2 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PCA. और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, PB डायरेक्शन में. ऐसे ही थर्स्ट ऑन द फेस PAB क्या होगा, P3 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PAB एक्टिंग इन द डायरेक्शन PC. नेक्स्ट थर्स्ट ऑन द फेस ABC. ABC पे जो थर्स्ट है वो क्या है आपका, P4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC के परपेंडिकुलर. लास्ट जो है, दिस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द टेट्राहेड्रन. ये तो पे क्या क्या थर्स्ट अप्लाई हुआ है वो, और लास्ट क्या, जो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स वो किसके इक्वल होगा, इस टेट्राहेड्रन के वेट के इक्वल, वेट ऑफ द tetrahedron. Now weight of the tetrahedron, now this is equal to 1/3 area of triangle PBC into PA. PBC ये देखो PBC आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, और साथ में मीन्स हमने वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू ये एच PA उसके परपेंडिकुलर लेना है. ऐसे ही तो निकालते हो, फॉर्मूला यही होता है ना, कि मीन्स बेस जो ट्रायंगल बनती है, कोई भी बेस ट्रायंगल आप ले सकते हो इसमें,
उसका एरिया 1/3 इंटू एरिया ऑफ दैट बेस ट्रायंगल और साथ में परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। यही है फॉर्मूला 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इंटू पीए इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये रो मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m इंटू जी, और m इंटू क्या बचा आपका वेट, और वेट क्या है, एक तरह का फोर्स मींस एक्सटर्नल force, where rho is the density of the fluid and g is the acceleration due to gravity. As the fluid is at rest, the tetrahedron is in equilibrium under the forces mentioned above. Hence, the sum of the resolved parts of the forces in any direction is equal to 0. Sum resolved parts of force किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो रिजोल्व पार्ट्स का सम क्या होगा, 0, क्योंकि हमारा जो टेट्राहेड्रन है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ रिजोल्विंग अलोंग पीए, पीए डायरेक्शन में हमने उसको क्या किया है, रिजोल्व किया है। देखो क्या आएगा, अगर आप इसको पीए डायरेक्शन में, ये जो सम है आपका फोर्सेस का उसको हमने रिजोल्व किया है पीए डायरेक्शन में। देखो वो क्या बनेगा, P1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ये आपका पीए डायरेक्शन में ही है। सेकेंड आपका P2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA, जो आपका थर्ड था फेस PCA पर, वो किस डायरेक्शन में था, PB डायरेक्शन में था, तो उसका कंपोनेंट पीए डायरेक्शन में विद 90 एंगल के साथ, क्योंकि PA PB एंड PC दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो क्या आएगा cos 90 मींस ये कंपोनेंट 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड P3 मींस जो आपका थर्ड था फेस AB PAB पर, तो क्या आएगा वो P3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इंटू cos 90। उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका थर्स्ट ऑन द फेस ABC, वो क्या था P4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और साथ में क्या है वो आपका माइनस कोस थीटा। एक्चुअली में ये क्या बना हुआ है आपका कोस 180 प्लस थीटा, क्योंकि जो आपका PA जो हम कंसिडर कर रहे हैं PA, दिस इज द इनवर्ट नॉर्मल। एक्चुअली ये जो हमारा PA जो है ये PA PB PC, ठीक है, और एक्चुअल जो हमारे इनकी जो डायरेक्शंस होती है इन सब की, वो हमारी जो नॉर्मल की हम डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल हमें कंसिडर करना होता है। तो और जो ये अब सारी डायरेक्शंस इसमें यूज हो रही है वो इनवर्ड डायरेक्शंस यूज हो रही है, जो हम ये डायरेक्शंस दिखा रखी है ना इसमें, जैसे फेस PBC पर जो डायरेक्शन पे जो P1 जो आपका प्रेशर या फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन सारी इनवर्ड है, और लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्शंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन आउटवर्ड है तो एक तो 180 का डिफरेंस क्या आ गया डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, और साथ में एंगल जो बन रहा है वो थीटा, थीटा एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल विच द प्लेन PBC एंड ABC के बीच का एंगल, जो PBC ABC के साथ बना रहा है उनके बीच का एंगल क्या है वो थीटा है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट ये जो हमारे पास आया हुआ है वो माइनस कोस 180 प्लस थीटा होने के कारण ये माइनस कोस थीटा आया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इंटू PA इंटू रो जी, साथ में कोस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय PA विद वर्टिकल, जो PA जो है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारा क्या है, अल्फा है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 मींस सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन हमने क्या ले रखी, किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा वो 0 होगा। हमने जो डायरेक्शन ले रखी है वो क्या ले रखी है, PA डायरेक्शन ले रखी है। तो ये क्या बन गया, P1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, सेकंड और थर्ड आपके 0 हो चुके हैं, माइनस P4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC cos थीटा प्लस 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC PA रो जी cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ लेट द टेट्राहेड्रन डिमिनिश टू 0 एट P। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये टेट्राहेड्रन जो हमने कंसिडर किया फ्लूइड में, वो क्या कह रहे हैं कि वो P पे ही डिमिनिश हो जाए, मींस डिमिनिश टू 0 एट P, कहने का मतलब जस्ट वो पॉइंट ही अगर हम कंसिडर कर लें तो कोई एजिस रही ही नहीं, फिर तो PA PB PC सब किसको टेंड कर जाएंगे, 0 को टेंड कर जाएंगे। नाउ टेकिंग लिमिट PA टेंडिंग टू 0, अगर PA 0 को टेंड कर रहा है आपका तो ये क्या बनेगा, देखो PA टेंडिंग टू 0 मींस जो हमारा टेट्राहेड्रन है वो जस्ट एक पॉइंट में रिड्यूस होकर रह गया है, तो क्या बनेगा, हमने इस पे लिमिट ले ली P1 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC माइनस P4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC cos थीटा प्लस 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC PA, ये सारा, और उस पे हमने क्या ले ली लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास देखो PA क्या हो जाएगा 0, ये वाली टर्म तो खत्म हो गई, तो सिर्फ क्या बचा P1 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC माइनस P4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, ये बचा। और अगर PA 0 को टेंड कर रहे हैं तो जो ये हमारा cos थीटा था, थीटा एंगल क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल था, प्लेन्स,
पीबीसी और प्लेन एबीसी के बीच का एंगल था। तब उस केस में देखो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एबीसी ऑन पीबीसी, है ना। मीन्स जो ये एबीसी कोस थीटा हमने लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू कोस थीटा, अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन डालें तो वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी के इक्वल है। तो जैसे इसकी हमने यहाँ वैल्यू रखी हुई है, तो ये तो आपका कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी बिकॉज दिस इज नॉन जीरो, तो किसके इक्वल आएगा आपके पास, क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू P4 आएगा। अब P1 इज इक्वल टू P4 तो आ गया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, now let P1, P2, P3, P4 with the pressures at P in direction of normal to the faces. When tetrahedron diminished to P, then P1 tends to P1, क्योंकि जो P1 कैपिटल P1, P2, P3, P4 है, वो तो जो भी हमारे ये चल रहे हैं, ये तो हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर्स है किस पे, उन फेसिस पे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा टेट्राहेड्रन है वो पॉइंट पी में ही पर ही रिड्यूस हो गया है, तो पॉइंट पी पर जो प्रेशर्स हैं उनको हमने अब किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल p1, स्मॉल p2, स्मॉल p3 और स्मॉल p4 से रिड्यूस कर दिया हमने। तो जब टेट्राहेड्रन p पॉइंट पे डिमिनिश हो जाएगी, तो जो कैपिटल p1 है वो p1 को रेंट करेगा, स्मॉल p1 को, कैपिटल p4 स्मॉल p4 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल p1 इज इक्वल टू स्मॉल p4। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि P1 P2 के इक्वल है और P1 जो है वो P3 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, P1, P2, P3, P4 ये जो सारे प्रेशर्स हैं वो क्या है, इक्वल। इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट P इज सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस एज टेट्राहेड्रन इज आर्बिट्रेरी। हमें यही प्रूव करना था इसमें। सेकेंड आर्टिकल देखो, इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट बी इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं और फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, then prove that pressure at every other point also increased by the same amount। तो हर ओवर पॉइंट पे भी प्रेशर जो है उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। देखो प्रूफ, लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट्स इन द फ्लूइड, फ्लूइड पे हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। ये हम 2 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन द लाइन ए बी लाइज होली इन द लिक्विड, अगर लाइन ए बी जो है वो पूरी आपकी लिक्विड के अंदर लाई कर रही है, और दूसरा केस हम लेंगे व्हेन द लाइन ए बी डज नॉट लाई होली इन द लिक्विड। देखो क्या कह रहे हैं, नाउ कंसीडर स्मॉल राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन अल्फा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने ये कंसीडर किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रॉस सेक्शन जो है इसका क्या है, अल्फा। फर्स्ट ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, हमने क्या एज्यूम किया कि जो ये ए बी है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल, मींस ये ए बी की डायरेक्शन, तो वर्टिकल ये आपका मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है, उसके साथ ये एंगल कितना दिखाया हुआ है, थीटा। Let P1 and P2 denote the pressure at A and B respectively. Point A पर pressure P1, B पर pressure P2. Since cylinder considered is small, क्योंकि जो हमने cylinder consider किया है वो small है, the pressure P1 and P2 are supposed to be uniform. Cylinder of fluid is in equilibrium under the forces. Fluid आपका रेस्ट पर है, तो cylinder जो हमने consider किया है fluid में वो आपका equilibrium में है under the following forces. देखो first क्या लिया हमने, फर्स्ट है थर्स्ट P1 अल्फा एट द एंड A along AB, P1 अल्फा पॉइंट एंड A, इस पे जो हमारा थर्स्ट लगेगा, डायरेक्शन क्या है इसकी, इनवर्ड, क्योंकि वो किसके कारण लगेगा, जो आउटवर्ड जो वो हमारा फ्लूइड है वो जो इस पे प्रेशर लगाएगा वो क्या लगाएगा, P1, ठीक है। और थर्स्ट कितना हो गया, P1 इंटू अल्फा, किस एंड पर, A पर, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इनवर्ड है क्योंकि AB के अलोंग, ठीक है। ऐसे सेकंड थर्स्ट P2 अल्फा एट द एंड B along BA, जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे जो थर्स्ट लग रहा है वो P2 इंटू अल्फा, और किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, वो along BA। नेक्स्ट वेट W ऑफ द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है इसका वेट W वो कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उस पे जो हमारा प्रेशर लगता है वो हमेशा क्या होता है, दिस एवरीवेयर इट इज ऑलवेज राइट एंगल टू द AB। इस पे जो लगेगा कर्व्ड सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो इस AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर, डायरेक्शन आपको शो करके दिखा रखी है, ठीक है। अब हमने रिजोल्व करना है कंपोनेंट्स को किसी एक डायरेक्शन में, हमने किसके अलोंग रिजोल्व किया, AB के अलोंग रिजोल्व किया, तो सम ऑफ द रिजोल्व फोर्सेस अलोंग एनी डायरेक्शन कुछ भी आप लो तो वो क्या है, जीरो, बिकॉज़ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो AB के अलोंग पहला फोर्स तो क्या था आपका, P1 अल्फा,
ठीक है, ए बी के ये अलोंग था, सेकंड क्या है P2 अल्फा, बट दिस इज अलोंग BA, तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा -P2 अल्फा। वेट W जो है इट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये AB के साथ एंगल कितना बना रहा था, थीटा, तो कितना आ गया W cos थीटा। फोर्थ जो कर्व सरफेस पे प्रेशर लग रहा है वो तो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो cos 90 के साथ आएगा, मींस ये कंपोनेंट तो क्या हो गया, जीरो, और सम जो है वो भी क्या हो गया, जीरो। नाउ सपोज द प्रेशर एट ए, हमने क्या एज्यूम किया कि प्रेशर जो है ए पॉइंट पे उसको हमने इंक्रीज कर दिया बाय कैपिटल P1 से, एंड कंसिक्वेंटली सपोज द इंक्रीज इन प्रेशर एट बी P2, और क्या मान लिया कि जो बी में जो इंक्रीज हुआ प्रेशर में वो कितना हुआ, P2 हुआ। हमें दिखाना क्या है इसमें कि ये दोनों प्रेशर P1 और P2 जो है वो इक्वल है। फिर से हमने क्या किया, रिजोल्व किया अलोंग ए बी, लेकिन कब रिजोल्व करना है, अब प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद। अब पॉइंट ए पे जो प्रेशर था P1 उसको हमने कैपिटल P1 से इंक्रीज किया, तो P1 प्लस कैपिटल P1 इंटू अल्फा। जो P2 जो था बी पॉइंट पे वो इंक्रीज हुआ कैपिटल P2 से, तो ये हो गया माइनस साइन तो है ही, P2 प्लस कैपिटल P2 अल्फा, और W cos थीटा जो वेट है वो उसका एज इट इज है। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो W cos थीटा वाले टर्म्स कैंसिल ही हो रही है, यहाँ से क्या बचेगा, कैपिटल P1 अल्फा, और यहाँ से क्या बचेगा, कैपिटल P2 अल्फा विद नेगेटिव साइन। तो आ गया P1 इज इक्वल टू P2, बिकॉज अल्फा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से P1 P2 के इक्वल है, तो इसका मतलब इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट ए इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट बी। ठीक, सेकंड केस देखो। सेकंड केस, व्हेन द लाइन ए बी डज नॉट लाई होली इन द फ्लूइड, कि जो लाइन ए बी है वो पूरी फ्लूइड के अंदर लाई अगर आपकी नहीं कर रही है, उस केस में लेट, उस केस में देखो क्या किया हमने, लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स इन द फ्लूइड सच दैट लाइन ए सी सी डी डी बी आर होली इन द फ्लूइड। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये लाइन ए बी को यहाँ से अगर आप ज्वाइन करो, देखो यहाँ से अगर आप ये ज्वाइन करते हो लाइन ए बी को, स्ट्रेट लाइन को, तो आप देख लो वो आपकी फ्लूइड के अंदर नहीं है, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जो है वो फ्लूइड के बाहर भी आएगा। ये हमने फ्लूइड जो है वो ऐसे दिखा रखा है, ये जो आपको जो ये शेप दिखा रखी है, मान लो फ्लूइड इस शेप में है, यहाँ इस तरह के कंटेनर में किसी में, तो जो अगर आप ए बी जो हमने पॉइंट्स लिए, अगर आप इनको ज्वाइन करो, ए बी को डायरेक्ट ज्वाइन करते हो, तो आप देखो कि ए और बी को ज्वाइन करती हुई लाइन कुछ पोर्शन जो है वो आउटसाइड द फ्लूइड भी है। तो हमने यही कह रहे हैं कि अगर लाइन ए बी जो है वो पूरी फ्लूइड के अंदर लाइन नहीं कर रही है, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ और पॉइंट्स लेने हैं फ्लूइड के अंदर, कि अगर हम उन पॉइंट्स को फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो वो हमारा फ्लूइड के अंदर ही हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए सी और डी, फिर ज्वाइन किया AC को, CD को और DB को। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों लाइंस हैं AC, CD और DB, ये हमारी टोटली जो है फ्लूइड के अंदर लाई कर रही है। अब जो हम अपना रिजल्ट है वो इन तीनों लाइंस के लिए लगाएंगे, AC के लिए लगाएंगे एक बार CD के लिए, एक बार DB के लिए। तो हमने क्या बताया था अभी, जो हमने ऊपर पार्ट किया, हमने क्या दिखाया उसमें कि जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, अगर लाइन जो है वो हमारी फुली फ्लूइड के अंदर लाई कर रही है। तो अब यहाँ जो लाइन ए सी है उसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि वो फुली जो है हमारी फ्लूइड के अंदर लाई कर रही है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन प्रेशर एट ए इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट सी। सिमिलरली सीधी लाइन के लिए इंक्रीज इन प्रेशर एट सी इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट डी। सिमिलरली फॉर लाइन डी बी, इंक्रीज इन प्रेशर एट डी इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट बी। तो यहाँ से ट्रांजिटिविटी आप बोल सकते हो, तो यहाँ से क्या आ गया, इंक्रीज इन प्रेशर एट ए इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट बी। नाउ फ्रॉम बोथ केसेस वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूड किया कि लाइन ए बी जो है खुली फ्लूइड के अंदर लाई कर रही हो या नहीं कर रही हो, हर केस में जो हमारा प्रेशर है अगर हम उसको एक पॉइंट पे इंक्रीज करेंगे तो हर पॉइंट पे इक्वली इंक्रीज होगा, मींस इंक्रीज इन प्रेशर एट ए इज ट्रांसमिटेड टू इंक्रीज इन प्रेशर एट बी। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ transmissibility of fluid pressure, and this is also known as Pascal's law. Okay students, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस